यदि नरेंद्र मोदी जी आ गए 24 में तो बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी सारा एग्जाम खत्म होगा। एसपी, डीएसपी, डीएम कौन बनेगा वो आरएसएस तय करेगा इंटरव्यू के बाद। हिंदुस्तान में 24 में नरेंद्र मोदी को कोई रोक सकता है तो सिर्फ रियल में जिसके भीतर बौद्धिकता है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, जब सुप्रीमो पप्पू यादव एससी/एसटी सम्मेलन में पहुंचे और खूब गरजे हैं, हजारों दलितों के सामने साफ कहे हैं कि अगले साल अगर भाजपा आती है, अगले साल अगर भाजपा आती है, जीतती है तो भारत जो है वो बर्बाद हो जाएगा, भारत जो है वो खत्म हो जाएगा और आरएसएस जो बोलेंगे वही सब कुछ होगा। क्या कुछ कह रहे जब सुप्रीमो पप्पू यादव, आप वो सुनिए। बाबा साहब अम्बेडकर इस राइट को लाए थे ना कि पप्पू यादव का नौकर नहीं बनेगा एमएलए, पप्पू यादव का नौकर एमपी नहीं बनेगा, कोई छुतारू ऋषिदेव, कोई मंगरू पासवान। एमएलए वो बनेगा जिसमें दलितों की भागीदारी 100% हो। क्या आप इस पर हम लोग नहीं सोच सकते हैं? सर, सोचने की मानसिकता ये नेता लोग नहीं देते हैं। मैं बस अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप जिन चीजों को करना चाहते हैं, यदि नरेंद्र मोदी जी आ गए 24 में तो बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी सारा एग्जाम खत्म होगा। एसपी, डीएसपी, डीएम कौन बनेगा वो आरएसएस तय करेगा इंटरव्यू के बाद। आप इसको लिख लीजिए, ये मैं आपको बता दूं। दूसरी बात आपको और कह दूं अंतिम, कि वोटिंग राइट भी आपके खत्म हो जाएंगे। आप का जीवन में जिस तरीके से आज आप हैं, अभी के डेट में एजुकेशन की भूख जगी है और राजनीतिक या आरएसएस और पूंजीवादी व्यवस्था, हम इसको मनुवादी या ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं कह रहे, अब हम इसको पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। और आरएसएस जो एक हिटलर और चंगेज खां से भी ज्यादा ऐसी विचारधारा है जो भारत को अपने तरीके से दृष्टि से देख रहा है, उसमें हमारे लिए 2020 के बाद, 24 के बाद राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से हमारी सारी विचारधाराएं खतरे में है। हमको पहले इस 2024 में कैसे हराएंगे। आज भी मायावती के बीच में बटा हुआ है। पासवान आज भी 60-70% रामविलास पासवान जी के विरासत को देखता है और नेता को लगता है कि हमको जाति का सम्मान नहीं करना है, हमको नेता का सम्मान करना है जो जाति के आइकॉन बने हुए हैं। जाति को कहीं भी सम्मान देने की बात नहीं है इस कंट्री में। और नेता को मंत्री संत्री बना दो, जाति को बांध के रखो। आम आदमी की जरूरत को नेता भी महसूस नहीं करते हैं। और जब पप्पू यादव से पप्पू पासवान गाइड होगा, पप्पू राम गाइड होगा, तब राम का और पासवान का भला नहीं होगा। जब तक उदित राम से गाइड नहीं होगा तब तक भला होने की गारंटी नहीं दी जा सकती है। उदित राय जी पप्पू यादव से पूछे और पप्पू यादव की विचारधारा पप्पू राम पर थोप दिया जाए और वो उदित राय जी की स्वतंत्र विचारधारा ना हो तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा लागू नहीं होगी। मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा था। आप लोग बोलते रहिए, करते रहिए। मुझे तो भैया हर दिन कहीं ना कहीं जाना है, मैं चलता रहता हूँ। मेरी गहरी चिंता यही है। हमने एक बार, हमसे किसी ने पूछा कि पप्पू यादव किसी सरकारी तंत्र ने इतना पैसा कहाँ से बांटे हो। मैंने चिट्ठी लिख दिया नरेंद्र मोदी को कि तुम एक काम करो, मेरी ईडी और सीबीआई से जांच करा लो कि मैं पैसा कहाँ से लाता हूँ, कहाँ से बांटता हूँ, क्या सोता हूँ, क्यों नहीं सोता हूँ। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बुजुर्गों की से साथ मेरी गंभीर चिंता यह है कि इस भारत को कोई बचा सकता है तो वो 55 साल से ऊपर के बुजुर्ग बचा सकते हैं। 40 साल से नीचे के यूथ पर अभी मैं कुछ दिन और भरोसा नहीं कर पाऊंगा। यदि हिंदुस्तान में 24 में नरेंद्र मोदी को कोई रोक सकता है तो सिर्फ रियल में जिसके भीतर बौद्धिकता है,
A+B² -2B² नहीं, सामाजिक बौद्धिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक बौद्धिकता, और वो मेरे बुजुर्गों में बचे हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप राजनीतिक भूख को ख़त्म कर दीजिए और अपने विचारों को, भूख को जिंदा करके इस भारत को बचा लीजिए और आप अपने समाज को बचा लीजिए। यही मैं आपसे कहने के लिए आया था। बहुत बहुत हृदय से आप धन्यवाद। आप ऐसे ही कार्यक्रम को करिए, भीड़ और भी आ सकती है, उसको व्यापक रूप से लाने। तो आपने सुन लिया कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने हजारों दलितों के सामने कह दिया है कि उनको किस पे भरोसा है, और अगर भाजपा आती है अगले साल तो यूपीएससी बीपीएससी जो सारा सिस्टम है वो सब खत्म हो जाएगा, और उनको किस पे भरोसा है ये भी बता रहे हैं। और पैसों के बारे में बताए हैं कि वो जो पैसा बांटते हैं वो कहां से आता है, और ये भी कह दिए कि अगर हिम्मत है किसी का तो ईडी का छापा, और जिसका मन उसका छापा पड़वा सकते। क्या कुछ कह रहे थे गरज के पप्पू यादव, आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। धन्यवाद।